हो गया, डन। ओके चलो यहाँ से, यहाँ से एक छोटा सा पॉन्ड है, पॉन्ड में एक मछली रहता है, ठीक है, और इसके ऊपर हो गया एटमॉस्फेयर, राइट। हमको ये पता है कि अगर टेम्परेचर गिरता है, इफ टेम्परेचर फॉल्स, तो लिक्विड का डेंसिटी मटेरियल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर कोई भी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, व्हाट विल हैपन टू इट्स डेंसिटी, इट्स डेंसिटी विल इंक्रीज, ठीक है ना। सो लेट अस से कि आज का टेम्परेचर सोचो 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से गिर के हो गया 15 डिग्री सेल्सियस, राइट। टेम्परेचर इज फॉलन डाउन, 20 डिग्री सेल्सियस से कितना बन गया, 15 डिग्री सेल्सियस। बात को समझना कि ये जो पानी का अलग अलग बहुत सारे लेयर्स ऊपर से नीचे, जो पानी का टॉप मोस्ट लेयर है वही सिर्फ एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। पानी का जो टॉप मोस्ट लेयर है दैट इज इन इमीडिएट कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था तो पानी का टॉप लेयर का भी टेम्परेचर कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर। तब उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद टेम्परेचर गिरा 20 से कितना हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टॉप लेयर है, अच्छा एक मिनट, इनफैक्ट पूरा लिक्विड का टेम्परेचर कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। जब टेम्परेचर गिरा, जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से घट के 15 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो ये जो पॉन्ड का टॉप लेयर है जो कि एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, उसका भी टेम्परेचर 20 से 15 हुआ सबसे पहले। बिकॉज बहुत सारे लेयर्स है, सबसे पहला चेंज कौन सा लेयर एक्सपीरियंस करेगा, वही लेयर एक्सपीरियंस करेगा जो कि एटमॉस्फेयर की इमीडिएट कांटेक्ट में। तो उसका टेम्परेचर 20 से क्या हो गया, 15। नीचे वाले पानी का टेम्परेचर कितना है, 20, और ऊपर वाले लेयर का टेम्परेचर कितना हो गया, 15। बात को समझो। और हमको पता है कि अगर टेम्परेचर घटता है तो ऑब्जेक्ट्स कंट्रैक्ट करते हैं, डेंसिटी क्या करेगा, राइज करेगा। सो व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी ऑफ द टॉप लेयर ऑफ पानी, व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी ऑफ द टॉप लेयर ऑफ पानी। बात को समझो, पानी का जो टॉप लेयर है उसका टेम्परेचर अभी कभी 15 डिग्री सेल्सियस बना है, नीचे का पानी अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस में ही है। तो अगर मैं रिलेटिवली कंपेयर करूं तो टॉप लेयर का टेम्परेचर घटने के कारण इसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा ऊपर वाले लेयर का, और उसका डेंसिटी बढ़ चुका होगा एज कम्पेयर टू द बॉटम पानी। तो क्या डेंसर लिक्विड ऊपर रहता है क्या, डेंसर लिक्विड हमेशा क्या करे, इट विल सिंक इन, नीचे जाएगा, एंड लाइटर लिक्विड विल कम अप। तो ऊपर वाला लेयर नीचे सिंक कर जाता है और नीचे वाला लेयर ऊपर आता है, वो फिर से एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, उसका टेम्परेचर फिर से 20 से घट के 15 होता है, वो नीचे आता है, उसका नीचे वाला लेयर फिर से ऊपर जाता है। तो एक साइकिल कंटिन्यू होता है। ऐसे होते 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 फाइनली पूरा जो पॉन्ड के अंदर जितने सारे लेयर्स ऑफ पानी, हर एक लेयर का टेम्परेचर कितना बन जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस बन जाता है। एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है। मैं फिर से तुमको ये याद दिलाना चाहूँगा, ये क्यों होता है, बिकॉज जब टेम्परेचर घटता है वॉल्यूम कंट्रैक्ट करता है, वॉल्यूम कंट्रैक्ट करता है तो डेंसिटी राइज करेगा, डेंसिटी राइज करेगा, डेंसर लिक्विड विल ऑलवेज गो डाउन एंड लाइटर लिक्विड विल ऑलवेज मूव अप, और ये साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। और कुछ टाइम के बाद पूरा पॉन्ड का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया, इज दैट क्लियर। ओके, ना ये कहानी आगे बढ़ता है, 15 से 10 हुआ है ना, पूरा पानी का टेम्परेचर 10 हुआ, 10 से 5 हुआ, 5 से 4 हुआ, 5 से कितना हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस। कहानी चालू होता है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। हमको जो पता है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक वैलिड है। हमको क्या पता है, हमको ये पता कि सर अगर टेम्परेचर चीज़ों का घटता है वॉल्यूम कंट्रैक्ट करेगा, डेंसिटी राइज करेगा। लेकिन पानी का क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद 4 से बना 3, अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद घटता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द टॉप लेयर ऑफ द पॉन्ड, उसका भी टेम्परेचर 4 से 3 तक बनेगा, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस लेयर का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, उसका डेंसिटी बढ़ना चाहिए, एंड इट शुड गो डाउन। ऐसा नहीं होता, उल्टा क्या होता है कि जब 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे आता है तो पानी का जो वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करके एक्सपांड करता है। क्यों, मैं बताऊंगा, बस अभी सिर्फ कहानी सुन। मैंने क्या बोला, 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस का कहानी बता रहा हूँ। 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर टेम्परेचर घटता है तो इस पॉन्ड का जो टॉप लेयर जो कि तुम्हारे एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है, उसका भी टेम्परेचर 4 से 3 बन गया। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कांटेक्ट होकर डेंसिटी बढ़ के नीचे चला जाना चाहिए, ठीक उल्टा होता है। जो टॉप लेयर है वो एक्सपांड कर जाता है, एक्सपांड करने से डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और वो जो लेयर है वो ऊपर ही रह जाएगा।
वो नीचे नहीं आएगा बिकॉज दैट इज लाइटर, तो ऊपर ही रह जाएगा। बात समझ में आया? तो नीचे का जो पानी है, अंदर का जो पानी है, इसका टेम्परेचर कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। बट ऊपर का जो टेम्परेचर था वो 4 डिग्री सेल्सियस से घट के क्या बना? 3 डिग्री सेल्सियस। तो इस लेयर का भी टेम्परेचर कितना हो गया? 3 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा ही रहता है बिकॉज टेम्परेचर जो है ऊपर वाले का क्या है? 3 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर वाले लेयर का कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस। और अंदर का, नीचे का पानी कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? ये एक ठंडा जगह है, टेम्परेचर और फॉल करता है। सुनाई दिया मैंने क्या कहा? 3 से क्या बन गया? 2, 2 से क्या बन गया? 1। तो 3 से 2 बना, 2 से 1 बना। ध्यान से देखना, इस पूरे प्रोसेस में 4 to 0 डिग्री सेल्सियस ऊपर वाले लेयर का वॉल्यूम एक्सपांड करते जाता है। समझ में आया? नीचे वाले पानी पे कोई इफेक्ट जाता ही नहीं है। इज दैट क्लियर? 3 डिग्री सेल्सियस से चेंज होकर क्या बन गया? 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या बन गया? 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? और ये टॉप लेयर का जो टेम्परेचर है वही से फॉल करता है। उसका ही टेम्परेचर 3 से 2 बना, 2 से 0 बना बिकॉज ये लेयर अपना जगह छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, ऊपर ही रह जा रहा है। तो अंदर का पानी का टेम्परेचर अभी भी कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस ही है। ठंडा अगर हुआ है तो कौन सा लेयर ठंडा हुआ है? टॉप मोस्ट लेयर ठंडा हुआ है। अगर किसी पानी के किसी लेयर का टेम्परेचर बदल रहा है, वो टॉप मोस्ट लेयर का टेम्परेचर बदल रहा है। बात समझ में आया? उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या बनना चालू होगा? आइस बनना चालू होगा। 0 के बाद -1, -2, -3। आइस का तो वॉल्यूम क्या होता है? आइस का जो डेंसिटी है वो पानी से तो कम होता ही है। आइस बनना चालू करेगा और वो आइस कहाँ पर मिलेगा तुमको? टॉप सरफेस में ही मिलेगा, नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि अंदर का पानी का, डीप अंदर का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन कर लेगा। सिर्फ ऊपर का लेयर क्या होगा? उसी का ही टेम्परेचर गिरता जाएगा। दैट इज़ द रीज़न एक्वाटिक लाइफ कैन सर्वाइव इन फ्रोजन वाटर। बिकॉज अगर फ्रीज होता है तो टेम्परेचर अगर घटता है तो कौन सा लेयर का घटता है? ऊपर वाले लेयर का घटता है। नीचे वाले लेयर का टेम्परेचर अभी भी 4 डिग्री सेल्सियस में रहता है। ये तो सब मर ही जाते हैं ना। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर। अगर ऐसा नहीं होता तुमको पता है क्या होता? आइस बनता तो फिर कहाँ से बनता? 3 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, फिर नीचे से आइस बनना चालू करता है, मछली ऊपर आते रहते। फाइनली क्या होता है? पूरा लेक क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है और सारा एक्वाटिक लाइफ खत्म हो जाता है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? शॉर्ट में बताएं मैंने क्या बोला? टिल 4 डिग्री सेल्सियस हमने जो सीखा वही वैलिड है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद तुमको एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ पानी दिखाई देगा। इस वर्ड में मेरे को पंगा होता है। एनोमलस मतलब एनोमोलस, या मतलब ठीक उल्टा हो जाता है बेसिकली। यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर फॉल करता है लेकिन वॉल्यूम एक्सपांड करता है। डेंसिटी क्या करता है? डिक्रीज करता है। वो जो लेयर है वो ऊपर ही रह जाता है, नीचे नहीं जाता। और धीरे धीरे टेम्परेचर गिर के जब 0 से नीचे आ जाएगा, -1 बन जाएगा, -2 बन जाएगा, वो लेयर क्या बन जाएगा? वो आइस का बन जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। इज दैट क्लियर? और नीचे का टेम्परेचर रिलेटिवली वार्मर रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द रीज़न कि अंदर का एक्वाटिक लाइफ जिंदा रह पाता है। इज दैट क्लियर? कहानी समझ में आ गया? अभी हम लॉजिक में जाएंगे। सर ऐसा क्यों होता है? वाई डज इट हैपन कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि पानी का वॉल्यूम एक्सपांड करता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता? ठीक है, बहुत प्यारा सा कहानी। तुमको ये समझना है कि जो टेम्परेचर है दैट इज़ ए डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जितना ज़्यादा टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स के पास उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। इज दैट क्लियर? ओके। 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस में लेट अस इमेजिन ऑल ऑफ यू आर पानी का मॉलिक्यूल्स। इमेजिन अभी टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। सबके पास भर भर के एनर्जी है, तो क्या होगा? सब लोग इधर उधर भागते रहोगे। इज दैट क्लियर? विल यू हैव टाइम टू इंटरेक्ट विद ईच अदर? एक दूसरे के साथ आराम से बैठ के बात करने का टाइम मिलेगा तुमको? बॉन्ड बनाने का टाइम मिलेगा क्या? बॉन्डिंग करने का टाइम मिलेगा क्या? सब लोग इतना बिजी है, सबके पास इतना एनर्जी है कि सब लोग इधर उधर भागते रहते हैं। Is that clear? Now what will happen if the temperature starts falling? Now all of you molecules, if you are the liquid molecules, you will start slowing down. 10 से 8 हुआ, काइनेटिक एनर्जी घटा, now मूविंग स्लोअर एंड स्लोअर। बात समझ में? ऐसे करते 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 4 डिग्री सेल्सियस में जब पहुंचता है या 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब जाता है, टेम्परेचर इतना कम हो चुका होता है कि ये जितने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो बहुत कम हो गया। कम होने के कारण अभी ये सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इधर उधर इतना फास्ट भाग नहीं रहे। तो व्हाट विल हैपन इज दैट दे आर मूविंग स्लोअर। इफ दे आर मूविंग स्लोअर, अगर ये दो लोग एक साथ बैठे हुए
and they're moving slower, that means they have more time to spend with each other. बॉन्ड करने का टाइम बनेगा नहीं बनेगा, राइट? और यहाँ पर एक पानी का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक पानी का मॉलिक्यूल है, इसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके पास एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी है। ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस डेल्टा दिखता ही नहीं दिखता, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है? प्लस डेल्टा। तो इसके इफ दिस इज द ऑक्सीजन पार्ट ऑफ द पानी मॉलिक्यूल एंड इफ दिस इज द हाइड्रोजन पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? माइनस डेल्टा, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? प्लस डेल्टा। एंड एज बिकॉज दे आर मूविंग वेरी स्लो, they have time to spend with each other, these two molecules will start forming bonds with each other, which is called as hydrogen bond. समझ में मैंने कहा हम क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो कुछ ऐसा पिक्चर होता है, ध्यान देखना। नमन तू मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन दिस इज माइनस डेल्टा, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास क्या है? प्लस डेल्टा। इज दैट क्लियर? ये फिर किसके साथ बॉन्ड कर जाता है? और एक हाइड्रोजन के साथ, प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा। ये फिर किसके साथ बॉन्ड कर जाता है? समझ में आया? अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू करता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बनता जाएगा, सो ये जो पानी है उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनना चालू होता है। जस्ट इमेजिन, अभी तुम लोग तो एग्जाम पास बैठे हुए हो, राइट? अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि नहीं, होल्ड ईच अदर्स हैंड, हाथ को स्ट्रेच रखो, राइट? तब सब लोग मिलके जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा, राइट? बिकॉज समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे से ऑल ऑफ यू आर शेकिंग हैंड्स, राइट? तो एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2 हाथ का डिस्टेंस होगा। ये हो गया बॉन्ड। इज दैट क्लियर? इफ यू आर नॉट शेकिंग हैंड्स, यू कैन कम क्लोजर एंड द वॉल्यूम विल डिक्रीज। बट नाउ इफ यू आर फॉर्मिंग बॉन्ड्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स इज लाइक, यू नो, द डिस्टेंस बिटवीन योर 2 हैंड्स, मेरा हाथ उसका हाथ, तो 2 एटम के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है ना, उसका वॉल्यूम क्या कर जाता है? एक्सपांड कर जाता है, बिकॉज यहाँ पर क्राउडिंग पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच एक अच्छा खासा स्पेसिंग होगा, राइट? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आना चालू करेगा, काइनेटिक एनर्जी घटना चालू करेगा, द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग स्लोअर। नाउ दे हैव मोर टाइम टू स्पेंड विथ ईच अदर, दे हैव मोर टाइम टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ ईच अदर। ऑक्सीजन हैज ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हैज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, and as because they are moving slower, now there is a hydrogen bond formed between the negative oxygen and the positive hydrogen. And whenever there is a formation of hydrogen bond, there is a formation of what? Crystal structure inside that water liquid. और क्रिस्टल जब बनना चालू करेगा तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है वो क्या होगा? बढ़ना चालू करेगा। और अगर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बढ़ना चालू करेगा, एज ए होल उस लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। ये कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस के बाद होता है। बात समझ में आया? दैट इज़ द रीज़न पानी अजीब तरीके से एक्सपांड कर जाता है जब 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर। अगर ये नहीं होता तो एक्वाटिक लाइफ जिंदा नहीं रह पाता। इज दैट क्लियर? पक्का?